अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं और आई होप आप भी हर शर और बद से महफूज होंगे। तो चलें जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। बात ये हुई कि आज सुबह सुबह इतनी तेज़ हवा आई और बारिश थी उसके साथ, और बारिश ज़्यादा थी और हवा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए थी, बहुत ज़्यादा जिस तरह आंधी तूफ़ान था। तो हमारा सुबह सुबह ये जो शीशा था ना, ये ग्लास जो था ये टूट गया और इतना दुख हुआ। पहले तो लगा ये क्या हो गया, अब ये कैसे होगा, क्या करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड घर पे थे तो उन्होंने सब सेटल कर लिया। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना मैया, है ना? हाँ, बहुत तेज हवा चल अच्छा, इतनी तेज़ हवा चलती है, कभी कभी तो मुझे डर लगता है। प्रेशर से वो ग्लास हाँ, प्रेशर से ग्लास हिट किया। हालांकि हम इसको ना पीछे से बांधते हैं, लेकिन हमने ये एसी आउटर यहाँ लगवाया है तो पूरी तरीके से ना ये बंद नहीं होता है, तो इस वजह से भी शायद ऐसे हुआ है ना मैया। हाँ जी। लेकिन हम वो एक रोप है उससे हम लोग पूरा अच्छी तरह बांध देते हैं। लेकिन बस आज नसीब में था ये नुकसान, तो बस हो गया। और ये नुकसान ही नहीं, इसने इतना गंद मचाया, हर तरफ ना ये कांच कांच फैला हुआ था पूरे रूम में, बाहर टेरेस पे, और बेचारे मेरे तोते छुप के अंदर बैठे हुए थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त दोबारा से फ़ोन किया और ये दोबारा हमने लगवा लिया 3-4 घंटे में, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। हम इसी रूम में एसी है तो बस ये ज़रूरी था कि इसको लगवाएं। वैसे मौसम तो इतना कोई गर्म नहीं था, लेकिन फिर भी जो काम टाइम पे हो जाए वो अच्छा रहता है। हाँ जी जनाब, तो ये सुबह सुबह ये वाला सारा काम, उसने इतना काम बढ़ा दिया था। हाँ जी, तो ये अब दोपहर का नाश्ता और बस खाना इकट्ठा ही हो गया था, क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा मैसी हर जगह शीशा वीशा था, उसको समेटना ज़्यादा ज़रूरी था और उसको लगवाना ज़्यादा ज़रूरी था, तो आज लोग आए हुए थे। उसके बाद ये नाश्ता बनाया। बच्चे अपना नाश्ता खुद बना रहे हैं आजकल, क्योंकि पेरेंटिंग चल रही है और बहुत मुश्किल है बच्चों को खुद सिखाना। एट द सेम टाइम कभी कभी इजी भी लगता है, लेकिन कभी मुश्किल भी लगता है। तो कुकिंग के साथ साथ मैं उनको घर की सफाई का भी बहुत ज़्यादा फोकस रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर साफ़ ना हो और सिर्फ कुकिंग आ जाए तो वो भी बड़ा, क्योंकि बच्चे को बचपन से प्रॉपर उसको पता हो कि मुझे किस तरह साफ़ रहना है, किस तरह मुझे अपनी जगह साफ़ रखनी है। तो आमना जो थी वो बेड के नीचे से, हमारे घर में 2 बार सफाई होती है। एक सुबह में जो मेन सफाई होती है वो तो मैं ख़ुद करती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो थोड़ा थोड़ा कचरा वचरा रह जाता है तो वो फिर शाम की जो सफाई है, असर के बाद की ये जो सफाई होती है, असर के बाद तो फिर हम दोबारा सफाई करते हैं। तो फिर ये बच्चे करते हैं आजकल, क्योंकि आजकल वेकेशन चल रहे हैं तो बच्चे मेरे हाथ आए हुए अच्छे खासे। और ये जो रूम है बच्चों का, ये स्पेशली अहमद और मरियम ही करते हैं। अहमद अपनी टेबल करता है, ये नेक्स्ट टेबल जो है वो अहमद की, और ये वाली जो टेबल है मरियम की। ये मरियम ने अच्छा ये एक चेयर को यूटिलाइज़ किया है। मरियम क्या किया ये मेरा कोई मतलब काम नहीं आ रहा था और ये चेयर भी एक्स्ट्रा थी और मेरा बैग मतलब भाई के पास है छोड़ देने के लिए, तो मैंने बोला कि क्या ऐसा किया जाए कि वो भी सही रहे, तो मैंने वो सारी हाँ, चेयर को मरियम ने टेबल बना दिया। हाँ जी। और उसको अच्छा खासा उसको ना अरेंज किया, अच्छा लग रहा है। चलो इजी भी हो गया, उसको ज़रा बुक्स वगैरह एक्सेस करने में आसानी रहती है। ये वाले जो क्लिप्स हैं थोड़े बहुत, ये अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों के क्लिप्स हैं। मुहर्रम के रोज़े हम रखते हैं, मैं रखती हूँ ख़ास तौर पे। बच्चों को मैं ये रोज़े इसलिए नहीं रखवाती कि अभी तो बहुत ही बिल्कुल स्टार्ट है। ये माशाल्लाह रमज़ान के रोज़े रखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी स्टार्ट हैं, अभी तो ये सीख रहे हैं, दीन को समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सख्त दीन इनको नहीं बताना चाह रही हूँ। वैसे भी गर्मी थी और रोज़े मैं प्रेफर नहीं किए मैंने कि बच्चे भी रखे, सिर्फ़ ये मैंने ही रोज़े रखे हैं, क्योंकि दीन जो है ना पहले ही लोगों ने इतना सख्त बना के हमें बताया है। लेकिन इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को ख़ुद बताऊंगी, क्योंकि दीन को इतना सख्त है नहीं, बस हमारे ना अनफॉर्चुनेटली हम तक ऐसा आया कि थोड़ा सा सख्त लगा, लेकिन इसीलिए हर माँ को खुद समझना चाहिए। मैंने ख़ुद उसको फिर पढ़ना स्टार्ट किया और फिर मैंने अपने बच्चों की खातिर स्पेशली, और फिर अल्लाह ताला ने हिदायत, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिदायत आती रहती है।
अच्छा जनाब, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी तो मैं और अहमद के साथ मैं चली गई सफारी। जो सफारी मॉल है ना, मैंने देखा उसके था वो ऊपर फोन वाले साफ नीचे कर तो रही वो थी, मैं सारा कहा बस ग्रॉसरी एमन का ने वो ले है लिया कलर इससे। पूरा सेटअप। और जो अब ये कोई मल्टी ऊपर कलर वाला की ना, चीज़ यहाँ पे ढूंढो थोड़ी सी क्योंकि फिर रीज़नेबल मल्टी चीज़ें, कलर हर मतलब सूट जैसे के घर साथ की चल चीज़ें, जाएगी। जैसे बच्चों की पोनी शोनी है, जैसे हमारे कोई सूट $1 ले शॉप लेंगे ना, होता एक था। कंगी लेनी है। अब तो खैर डॉलर ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई हुई है, अब तो $1 का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये वाला जो है ना, ये 50, 20, 30, 40 ये इस तरह से मिल जाता है। ये जो ब्रशेस थे ये बहुत महंगे थे, 980 और 1000 और 1000 तो इस रीजनेबल तरह सा के ब्रशेस थे। ब्रश चाहिए तो बड़े कोई मैंने ब्रश लेना था क्योंकि बच्चों को डॉलर आदत के है हिसाब ब्रश के की। ब्रश लगाए। लेकिन अभी ये कॉम यूज़ कर रहे पहन ही हैं। दो भैया, कंगी करो। स्मार्ट सा ब्रश है। सोना ब्रश है, क्लियर आ रही है ना? है मामा, ये बेचारा गरीब गुरु का ब्रश ये ले लो। कंगी जो ले लिया जो 10 दफा का। जुगनू जो है ना, वो रोटी खाने में बहुत तंग करती है, तो ये हमने फिर दो लिए शेप्स, ताकि जुगनू को डिफरेंट डिफरेंट शेप के रोटी बना के दें तो वो शौक से खा लेती है। हाँ, एक आधा ये ले वाले लेती जो हूँ। स्टड्स थे ना कानों के लिए, एयर रिंग्स बोल दो या एयर स्टड्स बोल दें, तो ये 30, 40 मतलब 2-4 जैसे मैं ये बच्चियों को ला के देती हूँ तो भाई 2-3 बार ये मिलेगा, पहनती हैं, एक उसके बाद ये मिलेगा घुमा आपको। देती हैं। तो मैं इनके ना ये यहीं से लेती हूँ, क्योंकि फिर हर सूट के साथ इनको नया स्टड चाहिए होता है, तो वो फिर मैं यहीं से ये एक 50 का था, एक 40 का था, ये इजी रहता है यहाँ से मुझे। ये वाला जो था 50 का था, ये वाले जो थे ये 40 और 60 के थे, पर मतलब दो जो स्टड्स होते हैं ईच पेयर जो जिसको बोलते हैं, तो अच्छे भी थे, रीज़नेबल से। ये 50 की 20, 30, 40 हर प्राइस रेंज में यहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। बैरियर टाउन वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन इस तरह के ये सफारी में ये वाली शॉप ये इजी रहता है। बच्चियों ने हर दूसरे दिन चीज़ों को घुमाया होता है, तो ये वाला मुझे ना ज़रा मैं इजी रहती हूँ यहाँ से लेने के लिए। फिर उसके बाद बच्चों के लिए, जुगनू के लिए स्पेशली शर्ट्स, क्योंकि वो बहुत गंदा करती है, और वैसे भी बच्चों ने जाना होता है, बच्चों के कपड़े तो बहुत ज़रूरी होते हैं। वैसे बहुत टाइम हो गया था मैंने ना, अच्छा मैं ना इस तरह से कपड़े नहीं लेती, सीज़न चेंज होता है तो कुछ लोग लेते हैं ना, ये 5-6 सूट ले लिए बच्चों के, बस ऐसे नहीं होता मेरा। मैं जब भी जाती हूँ, मुझे कोई अच्छी चीज़ लगती है तो मैं एक ट्राउज़र या एक शर्ट इस तरह ले आती हूँ। तो यहाँ पे उधर सफारी में ही मैं बाहर निकली वो उस शॉप से, तो उसके सामने शॉप्स हैं कुछ, यहाँ पे एक शॉप ने 350 ईच चीज़ें लगाई हुई थी। ट्राउज़र भी 350 के थे, किसी भी आप साइज़ का ले लें, और शर्ट भी 350 की थी, वो किसी भी साइज़ की आप ले लें। तो यहाँ पे फिर मैं सॉर्ट मत देख रही हूँ कि कौन सी चीज़ें, और यहाँ पे ये जो ट्राउज़र्स थे ना ये बहुत कंफर्टेबल थे, और 350 ईच था, मतलब छोटे बच्चे का भी 350 का था और बड़े का भी। तो आमना मरियम के मतलब घर पे रात को पहनने के लिए ट्राउज़र्स या शर्ट्स के साथ, तो ये ट्राउज़र ज़रा इजी रहते हैं। 350 का बैरियर टाउन में तो मैं कोई ट्राउज़र इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाँ लाहौर में अगर आप चले जाओ, वैसे तो लाहौर में भी अभी इतने ज़्यादा प्राइसेस हाई हो गए हुए हैं कि मुश्किल ही रहता है। तो यहाँ पे ये वाले प्राइसेस मुझे अच्छे लगे, और फुल जो साइज़ था ना वो मैंने चेक किया कि अहमद को भी ले दूं, लेकिन अहमद को मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत ही मज़े का कपड़ा था, सॉफ्ट कपड़ा था, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा ना लेज़ी नहीं बोल सकते आप, आई थिंक इतने ज़्यादा कम्फी हो गए हैं, उनको कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। अगर अच्छा यहाँ पे ना ट्रायल रूम नहीं था, अगर होता तो मैं अहमद को बोलती कि इसको ट्राई कर लो, तो मुझे लगता था कि ये आ जाता। चलें फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।